कच्चा मकान, टूटे छत और ऊपर से रिश्ता पानी। मगर सिरमौर की करगानू पंचायत के जजहा गांव का ये परिवार इस घर में रहने को मजबूर है, क्योंकि इस घर की खस्ता हाल के बावजूद आज तक परिवार को किसी आवासीय योजना से नहीं जोड़ा गया है। इस परिवार के पास ना तो खेती करने योग्य जमीन है और ना ही कमाई का कोई दूसरा साधन। घर का मुखिया कुछ बीमार रहता है और दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का जैसे तैसे पेट पाल रहा है। इस परिवार में 2 भाइयों के बीवी बच्चों समेत कुल 9 सदस्य हैं जो इस कच्चे मकान में रहते हैं। आपको बता दें कि इस घर में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है और बरसात के मौसम में तो यहाँ रहने वाले परिवार की जान पर बनाती है। कई बार तो इस मकान की छत भी तेज हवाओं के चलते उड़ चुकी है, जिस कारण छत पर रखे पत्थर भी मकान के अंदर गिर जाते हैं और हमेशा यहाँ चोट लगने का खतरा बना रहता है। जब छत उड़ जाती है तो उसे ग्रामीणों की मदद से फिर लगाया जाता है। परिवार की माने तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार डर के साए में इस मकान में रहने को मजबूर है। परिवार सरकार से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें किसी आवासीय योजना से जोड़ा जाए ताकि परिवार को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। वहीं अनीता कुमारी ने बताया कि उनके घर की हालत बेहद खराब है और बरसात के दिनों में घर में पानी घुस जाता है, जिसे पूरी रात घर से निकालना पड़ता है और हवाओं के कारण उनके घर की छत तक उड़ जाती है, जिसे बार बार बांधना पड़ता है। वहीं बच्चे भी डर के साए में रहते हैं और हमेशा डर लगा रहता है कि छत पर रखे पत्थर कहीं उन पर ना गिर जाए। ऐसे में वह सरकार से गुहार लगाती है कि जल्द से जल्द उन्हें किसी आवासीय योजना से जोड़ा जाए, क्योंकि खुद उनका परिवार घर की मुरम्मत तक करने में असमर्थ है और दिहाड़ी मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से घर का निर्वाह हो पा रहा है। मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं गांव हिवंजा में रहती हूँ। मेरे घर के हाल बहुत बुरे हैं। मेरे घर में बारिश लगती है, बारिश में बुरे हाल हो जाते हैं। बारिश का पानी रात रात को फेंकना पड़ता है बाहर और छोटे छोटे बच्चे हमारे पास। दिहाड़ी मजदूरी करके हम काम करते हैं, पति दिहाड़ी कमाते हैं, फिर गुजारा चलता है हमारा बड़ी मुश्किल से। और हमें 10-15 साल से कोई स्कीम नहीं मिल रही है। मेरे घर के हाल देखे जाए और मेरे को कुछ स्कीम वगैरह हो सके तो मिल जाए। और मेरी बेटी भी बीमार है, फिर इसके लिए इसको भी 6 महीने बाद टेस्ट कराने पड़ते हैं शिमला जाकर। हार्ट में दिक्कत है मेरी बेटी को। ये तो छोटी थी उस टाइम, 1.5-2 साल की थी, उस तब से लेकर बीमार है। क्या प्रॉब्लम क्या है? हार्ट में दिक्कत है, इसके दिल में छेद है, फिर टेस्ट कराने पड़ते हैं। डॉक्टर बोलते 6 महीने बाद टेस्ट करवाना, नॉर्मल बताते हैं अभी तो। मेरी सरकार से यह निवेदन है कि मेरे घर को देखा जाए और मुझे कुछ स्कीम दी जाए। हम बड़ी मुश्किल से इसमें रह पाते हैं, ऊपर से पत्थर गिरते हैं, बारिश से चादर उड़ जाती है, फिर बांधनी पड़ती है। नींद डर के मारे जब हवा चलती ना फिर बुरे हाल हो जाते हैं, इनके रोने लग जाते हैं। अभी गिरे पत्थर ऊपर से या चादर ही उड़ जाए, हवा में मुश्किल हो जाती है, रहना मुश्किल है इसमें। वहीं स्थानीय निवासी हरदेव ने बताया कि अनीता का परिवार काफी गरीब है और इनका कच्चा मकान है जो काफी टूटा फूटा हुआ है और जो किसी खतरे से खाली नहीं है। हम सभी ग्रामीण सरकार से निवेदन करते हैं कि इन्हें जल्द ही किसी आवासीय योजना से जोड़ा जाए ताकि इन्हें अच्छा घर मिल सके, जिसकी इन्हें सख्त जरूरत है। जो ये अनीता ने बताया जी संदीप के बारे में, ये सच है और हमारी सरकार से एक ही प्रार्थना है कि ये जो है इनके मकान बहुत करीबी हालत में हैं। सरकार से हमारे हाथ जोड़ के विनती है ताकि इनको शीघ्र से शीघ्र जो है इनके लिए स्कीम मुहैया करवाई जाए, ताकि ये जब इनका मकान कई बार छत निकल जाती है तो हम इनके छत लगवाने ज़रूर आते हैं, बैठा देते हैं, इनके बच्चे को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। और हमारी बारंबार सरकार से निवेदन है कि ये जो है कि स्कीम जो संदीप कुमार और प्रदीप जी और ये जो भी है इनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नौनी से सुनील कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर।
शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।